जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई साहब, नेवी एसएसआर की वैकेंसी जब निकलती है ना, तो बहुत बच्चा एक्साइटेड रहता है कि यार सर पैसा कितना मिलेगा वो बताओ। भाई देखो, सोसाइटी में इज्जत मिलती है, रुतबा होता है, वो चीज़ अलग है, बट अल्टीमेटली सर पैसा कितना मिलेगा ये बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कितनी इन हैंड सैलरी होती है, कितना टाइम प्रमोशन में लगता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है इसके बाद ज़्यादा आपकी डाउट्स नहीं रहेंगे कि भाई अल्टीमेटली कितना पैसा मिलना है, क्या होना है। ठीक है, तो भाई अगर आप कमीशन हो जाते हैं तो यही देखो, जो ये भाषा ना समझ में नहीं आती होगी कि लेवल 3 में आप प्लेस कर दिए जाओगे और आपका ग्रेड पे होगा 2,000 रुपये। ये भाषा बहुत लिखी रहती है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है देखो, जब आप ज्वाइन करते हो तो आप सीमेन 2 की उस पर जाओगे, पोस्ट पे जाओगे। लेवल 3 पे ये होता है, आपका जो ग्रेड पे होता है वो 2,000 रुपये होता है। अगर मैं इन हेल्ड सैलरी बात करूँ, इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं। एक जैसे एमएसपी भी निकलता है, मिलिट्री सर्विस के लिए अलग से ये पैसा मिलता है 2,000 रुपये कंटिन्यूसली थ्रू आउट योर सर्विस आपको मिलेगा, अलग से मिलता है, सिविल वालों से अलग से मिलता है। तो मोटा मोटा मैं बात करूं, आपकी पहली सैलरी जो निकल जाएगी इसमें डीए मान लो और अलाउंसेस मान लो, सब मिला विला के आपकी लगभग 27 से 30 हज़ार के बीच में निकल जाएगी। ठीक है, मोटा मोटा 30 हज़ार रुपये मान लो ग्रोथ, फिर उसमें टैक्स कट वट के आपकी 27-28 के आसपास आ जाएगी। एक रिस्पेक्टेड सैलरी है भाई। आप करी क्या रहे हो, समझ रहे हो ना, 12वीं पास करी है, जस्ट आप जॉब लग गए हो और एक अलग ही रुतबा बन जाता है। भाई साहब, जब बदन पे वर्दी होती है ना, तो रुतबा ही अलग होता है। ठीक है, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। उसके बाद आप 2 से ढाई साल की सर्विस करते हो तो आपका चेंज होता है, आप सीमेन 1 की ग्रेड पे आ जाते हो। आपका जो ग्रेड पे होता है वो 2400 ग्रेड पे हो जाता है। 2400 ग्रेड पे से थोड़े से आपकी हर चीज़ में, जैसे डीए में फ़र्क पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आपकी यहाँ तक आते आते आपकी लगभग 5,000 के आसपास सैलरी बढ़ जाएगी। 4 से 5 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज लीडिंग सीमैन। यहाँ तक लीडिंग सीमैन का प्रमोशन लेने में 5 साल का टाइम मान के चलो, उसके बाद का 4 से 5 साल का टाइम आपको लगता है। और मोस्टली बंदे ना यहाँ से रिटायर होना चाहते हैं, बिकॉज जब लीडिंग सीमैन की आप नौकरी करोगे, मतलब पूरा वो हो जाएगा, तो लगभग 15 साल आप सर्विस में बिता दोगे। ठीक है, मतलब भाई इसकी भाई 5 साल में, 2 साल में 7-8 साल तो निकल गए, 7-8 साल ये रहोगे, तो इतना टाइम बिता दोगे। 15 साल के बाद लोग रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं। ठीक है, मोस्टली लोग यहाँ पे रिटायर कर जाते हैं। अगर आप रिटायर नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट पोजिशन इज पैटी ऑफिसर। पैटी ऑफिसर में आपका ग्रेड पे 2800 ही है, जो पहले था उतना ही है, लेकिन यहां तक अब थोड़ी समझ रहे हो, फिल्टर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इतना तो हर कोई बनता ही बनता है, उसके बाद अब लोग थोड़ा सा चूज चूज कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना होगा। उसके बाद आप बनते हो चीफ पैटी ऑफिसर। अब यहां से 2800 से 4200 आया, अब वही अब ना सिस्टम थोड़ा अलग बदल जाता है। अब आपका बोर्ड में, मतलब प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा, बोर्ड होगा। ठीक है, मतलब अब चीज़ें अलग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि मतलब अब किसी को भी, समझ रहे हो, अब फिल्टर लगने शुरू हो गए यहाँ से। अब आप बहुत लोग देखते हो नेवी से कोई पैटी ऑफिसर से रिटायर हो गया, कोई चीफ पैटी ऑफिसर बन गया, तो बहुत बड़ी बात होगी। उससे अगला प्रमोशन MCPO 2, यानी कि मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर ग्रेड 2, 4600 ग्रेड पे। अब वही सेम प्रोसेस होगा, हर बार इंटरव्यू होगा, बोर्ड मतलब प्रॉपर एक बोर्ड बैठेगा, आपका इंटरव्यू लेगा, आप एलिजिबल हो, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, जैसे 5 साल की नौकरी आपकी होनी चाहिए चीफ पेटी ऑफिसर से MCPO 2 बनने तक। आप अगर आपकी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो ही आप वहां तक जाओगे। उसके बाद फिर दोबारा इसकी ग्रेड चेंज होगी, 1 पे 4800 ग्रेड पे आ जाओगे। यहाँ पे आप ऑफिसर आ गए, यहाँ पे आप ऑफिसर रैंक में आ गए हो, 4800 ग्रेड पे ऑफिसर रैंक में आ गए हो। वही सेम प्रोसेस, बोर्ड होगा, इंटरव्यू होगा, अगर एलिजिबल हुए, आप लगे उनको ढंग के कैंडिडेट, तो ही आप यहाँ तक पहुंचोगे। तो जो फिक्स है वो तो लीडिंग सीमैन तक है, 15 साल की नौकरी, वो उतनी फिक्स है। उसके बाद फिर चीजें अलग अलग होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक्स सर्विस यहाँ से इतना कर लिया, फिर एक्स सर्विसमैन का कोटा लेके और कहीं और नौकरी करने की सोचते हैं। बहुत एक कॉमन ट्रेंड बता रहा हूँ मैं। जो लोग रहते हैं, जैसे आर्मी वाले नहीं सुनते, मेजर सूबेदार से रिटायर हो गया, तो वही ये वाला सीन है। हर कोई रिटायर नहीं होता है, जो बहुत लंबे टाइम तक नौकरी करके आता है वो ही वहां तक जा पाता है। तो यहाँ पे MCPO 1 तक, ठीक है, मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर 1 ग्रेड तक आप जा सकते हो। जो बंदा नेवी में रहता है, यहाँ तक पहुंचता है, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन से रिटायर होता है, अच्छा खासा पैसे, उसकी सैलरी उस टाइम तक बहुत हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके फंड में जुड़ चुका होता है, एक अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल मतलब पोजीशन उसकी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो जाती है। एक्स सर्विसमैन में क्या होता है, अगर आपको नौकरी मिल गई तो ठीक है, दो दो नौकरी वाला सिस्टम हो जाता है, भाई पहली नौकरी कर रखी है, दूसरी नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। ठीक है, तो चलो जो भी, वो तो टाइम बाद का है। अभी तो आप एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी। पहली सैलरी मैंने आपको बता दी, कितनी क्या मिलती है, कितना टाइम लगता है, मैंने ये भी बातें बता दी। अब ये सब चीज़ आपको पता लग गई है।
अब आपका फोकस होना चाहिए, पढ़ाई करो, मोटिवेटेड रहो पढ़ाई करने के लिए और एग्जाम निकालो। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद और कोई डाउट बची होगी आपकी। कुछ और डाउट है आपकी तो आप कमेंट में बताना, उसको जरूर मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है यार, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। कोरोना का टाइम बड़ा कठिन है, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।